Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh। My name is Razia Nisar. I'm your Islamiyat instructor from tutoria.pk। उम्मीद करती हूँ आप सब सेहत और ईमान की सलामती के साथ हशाश बशाश हैं। मैं आज आपके सामने एक नए मौजू के साथ हाजिर हूँ। मौजू है आपकी किताब में दूसरा सबक इस्लामी तशख़्ख़ुस में महासिने अखलाक का एक अहम टॉपिक इसार। इसार क्या होता है? इसार है कुर्बानी का जज्बा होना इंसान में, इंसान का अपने नफ्स को छोड़कर दूसरे की खिदमत करने का जज्बा। बच्चों, जब हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं तो इंसान की खुदगर्जी, उसकी खुद परस्ती उसको नफ्स परस्ती पर मजबूर करती है, जबकि अल्लाह ताला से रुजू करने वाले खिदमत का जज्बा रखते हैं, इसार का जज्बा रखते हैं। अल्लाह को मानने वाले खिदमत और इसार पर भरोसा करते हैं, वो अपने नफ्सों पर दूसरों को तरजीह दिया करते हैं। जब हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुतालिया करते हैं तो हम ये देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाना मुबारक में हफ्तों चूल्हा नहीं जलता था, लेकिन कोई साइल खाली हाथ नहीं जाता था। कोई चीज़ होती थी तो दूसरों में बांट देना ज़्यादा अफजल समझते थे, बजाय इसके कि उसको खुद पर खर्च कर लिया जाए। तो खल्क़े खुदा की खिदमत इसार का हिस्सा है। इसार क्या है कि आपने खल्क़े खुदा की खिदमत करनी है और फिर इसके ज़रिए आपको दुनिया में भी फैज़ हासिल होता है और उखरवी निजात नसीब होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवर ज़बा फरमाया और गोश्त तकसीम की गर्ज से घर भेज दिया। कुछ देर बाद घर में आकर दरियाफ्त फरमाया, कितना तकसीम हो गया और कितना बचा? अर्ज़ किया गया, उम्दा किस्म का गोश्त तकसीम हो गया है और ख़राब किस्म का गोश्त बाकी रह गया है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और जो तकसीम हो गया है वो रह गया है और जो बाकी बचा है हकीकत में वो चला गया है। तो बच्चों, इस हदीस मुबारका में एक अहम सबक पोशीदा है। हमारे यहाँ भी कुर्बानी होती है तो हम क्या करते हैं, अच्छा अपने लिए रखते हैं और ख़राब जो होता है, यानी जो छिछड़े और चर्बी और इस तरह के जो गोश्त के हिस्से होते हैं, वो हम दूसरों को देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने में क्या होता था? अच्छा तकसीम कर दिया जाता था, ख़राब अपने लिए बचा लिया जाता था। फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि कितना तकसीम हुआ और कितना बचा, तो जवाब में क्या फरमाया कि जो तकसीम हो गया है हकीकतन वो बच गया है, और जो आपके पास रह गया है, जो बच गया है, तो वो बेसिकली चला गया है। इसमें एक नुक्ता पोशीदा है, अगर आपको समझ आई हो, वो ये कि जो हमने तकसीम कर दिया, जो चीज़ हमने अल्लाह की राह में कुर्बान कर दी, तो वो हमारे लिए आखिरत के लिए सेव हो गई है, और जो हमने खुद इस्तेमाल कर ली, खा ली, वो तो ख़त्म हो गई, वो तो नहीं बची, वो तो गई। तो इसमें ये इसी बात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि जो तकसीम हो गया है वो अल्लाह के यहाँ महफूज हो गया है, वो बच गया है, वो हमारे लिए आखिरत का हिस्सा हो गया है, अजर व सवाब का ज़रिया हो गया है। तो इस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें इसार का सबक मिलता है। फिर अगर सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की ज़िंदगी की बात की जाए तो उनकी ज़िंदगियों से भी हमें इसार का सबक मिलता है। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जब उनसे माली मुआवनत की कोई दरख्वास्त करता, यानी जब ग़ज़वात के मौका पर माली मुआवनत मांगी जाती है, तो हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अपने घर का सारा सामान ले आया करते थे। इसी तरह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की भी सहावत किसी से ढकी छुपी नहीं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो भी हज़रत अबू बकर से बाजी ले जाने की कोशिश किया करते थे। फिर इसी तरह हम हज़रत उस्मान की ज़िंदगी देखें तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कितने ही कुएँ मुसलमानों के लिए ख़रीद कर वक्फ़ किए। इसके साथ साथ कहत के ज़मानों में महंगा सौदा लेकर मुफ्त तकसीम कर दिया करते थे। तो ये थी सहाबा कराम की सखावत। इसी तरह सहाबा कराम की ज़िंदगी से एक वाक़या हमें मिलता है, आइए उसको दोहराते हैं। एक बार कोई भूखा प्यासा शख्स हज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौलत गद्दे पर पानी के सिवा कुछ ना था। हस्बे दस्तूर एक अंसारी सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान को अपने हमरा ले गए। घर पहुंचकर बीवी से मालूम हुआ कि खाना सिर्फ बच्चों के लिए काफ़ी है। उन्होंने कहा, बच्चों को बहलाकर फाके की हालत में सुला दो और खाना शुरू करते वक्त किसी बहाने से चिराग बुझा दो, ताकि मेहमान को ये अंदाज़ा ना हो सके कि हम खाने में शरीक नहीं। सो वैसा ही किया गया। मेहमान ने शिकमसेर होकर खाना खाया और अंसारी का ये पूरा घराना भूखा सोया रहा। सुबह जब ये सहाबी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
اللہ جل شانہ تمہارے رات کے حسن سلوک سے بہت خوش ہوئے۔ ایسے ہی ایثار پیشہ لوگوں کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور ان کو اپنی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں خواہ ان کو خود احتیاج ہی کیوں نہ ہو۔ تو بچوں، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کا یہ وصف بیان کیا ہے کہ وہ اپنے نفسوں پر، اپنی ضروریات پر دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دیتے ہیں کہ اگر ان کو ضرورت بھی ہو اور کوئی اور ضرورت مند ان کے پاس آ جائے تو وہ ان کی ضرورت پوری کر دیا کرتے ہیں اور اپنی ضرورت کا خیال نہیں کرتے۔ پھر اگر ہم ہجرت مدینہ کو دیکھیں تو اس موقع پر ہمارے سامنے ایثار کی ایک بہترین مثال صحابہ کرام نے پیش کی، اخوت کی ایک بہترین مثال پیش کی کہ خود اپنی ضرورتوں کو چھوڑ کر انصار نے مہاجرین کی مدد کی تھی۔ تو بچوں، ان تمام روایات سے ہمیں ایثار کا سبق ملتا ہے۔ ہم اپنی زندگیوں میں بھی دیکھیں تو آج کل بھی ایسے بہت اللہ والے ہوتے ہیں جو ایثار کرتے ہیں۔ آپ عیدی صاحب کی زندگی کو پڑھ کر دیکھیں۔ عبدالستار عیدی نے اپنی زندگی میں خود کو چھوڑ دیا، اپنے نفس کو چھوڑ دیا، پھٹے پرانے کپڑے پہنے اور خدمت خلق کی۔ آج ان کے نام کی ایمبولنس آپ کو ہر سڑک پر نظر آتی ہے۔ انہوں نے ایثار کیا تو اللہ نے ان کے نام کو زندہ کیا۔ اس طرح کی اور بہت سی مثالیں آپ کو اپنے معاشرے سے ملیں گی۔ تو آپ بھی کوشش کیجئے اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام ایثار کا کر کے جائیں کہ آپ کا نام بھی زندہ رہے۔ تو یہ تھا بچوں ایثار کا موضوع، امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ یہاں پر ہم نے محاسن اخلاق، اچھے اخلاق کی چند مثالیں، چند نکات آپ کے سامنے پیش کیے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلے موضوع کے ساتھ پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔